अगेन लाइक डे 13 एंड आज ऑफ कोर्स लेग्स का वर्कआउट। अक्टूबर चालू हो गया बट विंटर्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक इसकी आदत पड़ रही है एक्चुअली, क्योंकि 2 टाइम वर्कआउट हो रहे हैं। आप दिन में वर्कआउट कर रहे हो, फिर शाम को आ रहे हो वर्कआउट करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट आप लेग्स में थोड़ा एक्सट्रीम जाते हो। सो ये एनर्जी ड्रिंक उसके लिए है। कैफीन कंज्यूम करना मैंने छोड़ दिया था बट अगेन इसकी आदत पड़ रही है। ऐसे नहीं कि मैं कैफीन कंज्यूम कर रहा हूँ, इसमें पूरा 120 कैलोरी है। मतलब मैं कैलोरीज से बचना चाह रहा हूँ। मैं कम कैलोरीज डेफिसिट में हूँ बट कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी ड्रिंक है मुझे एक्सेस कर रहा है कैलोरीज में, यानी कि 120 कैलोरीज अगेन। सो कुछ चाहिए आपको थोड़ा हाई करने के लिए। मतलब वो वाला हाई नहीं, लोग म्यूज़िक में हाई होते हैं, लोग ड्रग्स में हाई होते हैं। यहाँ पे वर्कआउट चल रहा है एंड हम एनर्जी ड्रिंक लेंगे और नेक्स्ट लेवल हाई होंगे, सो दैट परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। सो गाइस यस, डन विद द वार्म अप। तो अब मेन सेट स्क्वाट्स के करेंगे। हाय सो गाइस अभी बहुत तगड़ा ब्लंडर हो गया था। मतलब ये मेरी गलती थी, एडमिट इट। एक साइड 30 रह गया था और एक साइड 40 हो गया था। वो तो अच्छा, वो किसी को चोट नहीं आई। मतलब अगर शाम ज़्यादा रात का एक्सट्रीम रात वाला या शाम वाला टाइम होता तो किसी के ऊपर गिरता ही गिरता, क्योंकि इतनी बड़ी बारबल है एंड वेट ऐसे ऐसे हो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम बाजू में भी वर्कआउट कर रहे होते हैं। एंड मैं आपको स्क्वाट के साइड वाला दिखाऊँ तो भैया बचे हैं लिटरली। सो गाइस लिटरली उस सेट को मैं कंसिडर नहीं करने वाला, क्योंकि जब वो दुर्घटना हुई तो ये मैंने बेल्ट बांधी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि क्या हुआ कैसे हुआ। एंड बेल्ट जब मैं बांधता हूँ फुल टाइट करके बांधता हूँ। अभी टी शर्ट भी बहुत टाइट पहनी हुई है। थोड़ा सा अपने आप को 1-2 मिनट का वो दिया कि ये क्या हो गया, मैं 1-2 मिनट के लिए ट्रॉमा में चला गया। तो मेरी जितनी भी एनर्जी थी, कैपेसिटी थी और जो मेरा फोकस था वो सारे का सारा चला गया। जब आप हैवी जाते हो, हैवी लिफ्ट करते हो, ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या खाया है, कितना अच्छा खाया है। 50% वो होता है, 50% आपका फोकस होता है कि आपका जो माइंड है, ठीक है, वो कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। हालांकि मैंने कर लिया था वो सेट कंप्लीट कर लिया था बट जितने रेप्स चाहिए थे उतने रेप्स नहीं आ पाए। सो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। इसमें भी अगेन 45 एक साइड है, 45 kg एक साइड है, 45 kg एक साइड है, 45 90 20 kg का बाबल है। सो इट्स अगेन 110। क्वार्टर को यहाँ पे रखूँगा ताकि थोड़ा फोकस बना रहे और ऐसा रहे कि सिक्योर हूँ मैं। 6 से 7 रेप ही निकाल पाऊँगा, ज़्यादा नहीं निकाल पाऊँगा। लेट्स सी अगर निकल जाए तो। सो गाइस लेट्स गो।
ये बेसिकली जो घर में नाश्ते की गोभी की सब्जी बनती है एंड ये रोटी है। सो गोभी की सब्जी और रोटी। बट जो तीसरी चीज़ है वो इसमें मैंने 100 ग्राम पनीर जो कि फ्रिज में रखा हुआ था, सो मैंने उस पनीर को इसमें ग्रेट कर दिया। घर की जितनी भी सब्जियां बनती है वो हमारे घर की जो देसी लोहे की कढ़ाई है उसमें बनती है। सो उससे ऑटोमेटिकली हमें हमारी बॉडी को जैसे एप्पल से हमें आयरन मिलता है। सो अगर सब्जी को लोहे की कढ़ाई में, मतलब मैं नॉन स्टिकी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई की बात करूँ, लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनती है तो उसका स्वाद फर्स्ट ऑफ ऑल दुगना हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके फायदे बहुत होते हैं, उससे हमें आयरन भी मिलता है। दिनों में मैंने एक टॉर्चर झेला, 200 से 250 ग्राम पनीर मैं डेली खा रहा हूँ विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी कुछ। बट आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। तो इसको कम कर दो, सब्जी और दाल जो भी होगी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। आप देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी प्लेट है, ये पूरी की पूरी जो प्लेट है इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस सब्जी वाले पोर्शन ने घेरा हुआ है। एक नॉर्मल आदमी की बात बताऊं तो कटोरी में सब्जी या दाल होती है, रायता होता है एंड ये जो रोटी होती है, रोटी की जो लेयर्स होती है वो यहाँ तक आती है। कम से कम 4 से 5 रोटी वो खाता ही खाता है। ये जो प्लेट देख रहे हैं ये है फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये गोभी की सब्जी है और इसमें ऑलरेडी 100 ग्राम पनीर एडेड है। सो कहीं ना कहीं मुझे इससे मिल रहा है 20 ग्राम प्रोटीन, थोड़े से कार्ब्स। सो ये मेरी फर्स्ट मील होने वाली है। ये है घर का नाश्ता। तो दोस्तों दिस इज गोइंग टू बी माई सेकंड मील। आप सभी को पता है, गैस करने की जरूरत ही नहीं है। ये है अगेन सोयाबीन बढ़िया, जिससे मिलेगा मुझे 50 से 60 ग्राम प्रोटीन। सुबह के पनीर से सुबह की मील से कम 300 कैलोरीज मैंने ली थी, प्लस उसमें मुझे कुछ 15 से 16 ग्राम प्रोटीन मिल गया था। अब ये वाली जो मील है इससे मिलेगा मुझे 50 से 55 ग्राम प्रोटीन, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी 70 ग्राम प्रोटीन शुरू की 2 मील से ही मिल चुका है, विच इज गुड। सो दोस्तों ये अक्सर हुआ करता है कि पूरी फैमिली साथ खाया करती है खाना। आप ये देख सकते हैं, ये जो 2 बाउल्स देख रहे हैं इसमें नीचे दाल होगी और ऊपर चावल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कंडीशन रहती नहीं है फैमिली में, बट मेरा जो आजकल का खाना है थोड़ा डिफरेंट है और शेड्यूल हो जाता है। कभी कुछ चीज़ खाने का मन करता है, कभी कुछ चीज़ खाने का मन करता है। तो कुछ ऐसा ही हो गया, मतलब घर वाले खाना खा लेते हैं, राइट, घर वाले अपना खाना खा लेते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा बस बचा के रख दो, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जितना भी 100 ग्राम राइस होगा या 150 ग्राम राइस होगा वो निकाल के अपने आप ले लूँगा। तो घर वाले भी कहते हैं कि भाई तेरे को तेरे हाल में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों प्रेजेंटिंग थर्ड मील ये है अरहर की दाल और ये है बहुत ही थोड़ा सा राइस, मैक्सिमम 100 ग्राम राइस होगा। दाल आप देख सकते हैं, दाल की क्वांटिटी एंड राइस की क्वांटिटी। डेफिनेटली आपको यहाँ पे लाइटनिंग का बहुत तगड़ा इशू लग रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, रात के 8 बजे हमने करे थे और जो हमने लेग्स का वर्कआउट करा था आज वो सुबह करा था। तो सुबह से लेके अभी तक 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, उसमें हमने 2-3 मील्स कवर करे थे। सो अभी इससे पहले मैंने राइस की डाइट ली थी। सो ये वही पार्क है जहाँ पे मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करा करता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पार्क। स्प्रिंट परफॉर्म कर सकता हूँ और 1 से 2 एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि चल मैं बहुत लिया। बिल्कुल ज़्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आज लेग्स बहुत ज़्यादा तोड़े हैं। 75 हार्ट चैलेंज आपको पता ही है, एक दिन का भी रेस्ट नहीं है। चलिए जिम में लोग संडे को रेस्ट लेते हैं, बट 75 हार्ट चैलेंज में रेस्ट का कोई भी दिन नहीं है। तो नहीं है कि मसल तोड़ते ही रहेंगे, मसल को रिकवरी का टाइम भी चाहिए। तो आज स्प्रिंट करेंगे, रस्सा कूदेंगे यानी कि स्किपिंग करेंगे और एक प्लैंक करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। सो एप्स मसल को ट्रेन करना 2 से 3 दिन में एक बार, ताकि आपकी जो मसल है वो रिकवर भी हो सके। तो प्लैंक एक ऐसी फॉर्म है जो आपके कोर को एक अच्छे तरीके से मैनेज करती है। हम कितने सालों से, बचपन से ही स्पेशली सैटरडे संडे को जाते हैं, आउटिंग करते हैं और कुछ उटपटांग खा लेते हैं। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारा बैड फैट कलेक्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट। इतनी टेम्पटिंग सी जगह को छोड़ के मैं जाऊँगा सीधा
अपने पनीर वाले भैया पे, जहाँ पे लिटरली मिलेगा हमें 200 ग्राम पनीर। भाई इस पूरे एरिया में एक गढ़वाल पनीर भंडार है जिसमें मैं ट्रस्ट करता हूँ, बट ये वाले जो भैया है बहुत पास रहते हैं और इनका भैंस का दूध भी होता है, तो उससे लिटरली ये पनीर निकालते हैं। सामने सामने की बात है, वो कढ़ाई देख सकते हैं, वो जो कढ़ाई आप देख रहे हैं, दिख रही है कि नहीं दिख रही पता नहीं, हाँ दिख रही होगी शायद। सो उसी कढ़ाई में सारा प्रोसेस होता है, तो कोई मिलावट नहीं है। आजकल सभी को पता है कि आजकल पनीर में क्या क्या मिलाया जाता है, सिंथेटिक पनीर होता है, बट यहाँ पे मिलता है मुझे बिल्कुल ओरिजिनल पनीर भैंस के दूध का। तो यहाँ पे लिटरली मैंने पनीर ले लिया है, इसको कच्चा नहीं खाएंगे, इसको थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे ताकि हमें गुड फैट भी मिल सके। क्या बन रहा है जी आज? हम ये देख लेते हैं जूम करके। ये तो बीन्स दिख रही है, नाइस, सुंदर एकदम फ्रेश बीन्स, और उसके साथ मिक्स करूँगी पोटैटो, एक ग्रीन चिली कटी हुई। ये मत दिखाओ भाई, ग्रीन चिली तो देखो सबसे ज्यादा दूंगी मैं, ठीक है? व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। हाँ मुझे दे दो, बट व्यूअर्स को मत दिखाओ, मुझे दे दो, मैं तो झेल लेता हूँ सब कुछ आजकल। ग्रीन चिली से हमारे भोजन को जो डाइजेस्ट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। क्या बात है, क्योंकि इससे चिली हमारी जीभ में लगी तो लार बनेगी, उससे क्या होता है हमारा भोजन जल्दी डाइजेस्ट होता है। वेरी नाइस। ओके, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज इज कॉल्ड कार्ब्स। आप भी सीख गए। अरे मैं रोज जो तेरे ब्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे कार्ब्स पता चल गया। हाँ वैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोलते हैं, कार्ब्स बोलते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी ये घर का खाना तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। टिपिकल मम्मियाँ जो घर की होती है, ये देखो गैस में चूल्हा डाल दिया। मम्मी घर की होती है, बाहर की भी मम्मी होती है क्या? अरे यार मुंह से निकल जाता है गाइस आजकल, पता नहीं लगता गाइस मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहता हूँ आजकल, मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहता हूँ। प्रोटीन ये क्या पी रहा थी? अरे पाउडर, प्रोटीन पाउडर है। ये प्रोटीन पाउडर क्यों ले रहा है, पागल हो गया क्या तुम? अरे वो आप समझोगे नहीं, वो गाइस मैं आपको बताया तो लिटरली अगर आप जिम करते हैं, अगर मम्मी लोगों के सामने आप प्रोटीन पाउडर पीते हैं तो इनको लिटरली लगता है कि ये पता नहीं क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है। तो मम्मी ये प्रोटीन है, ये पाउडर्ड प्रोटीन होता है, ये कुछ स्टेरॉइड, ये कोई गंदी चीज नहीं होती है, आप भी पी सकती है इसको। गंदी चीज नहीं, लेकिन अंकित इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो इसमें केमिकल जरूर मिलाया गया होगा। अरे है नहीं है कि बिल्कुल 100% को प्रोटीन है, कुछ तो इसमें मिक्स है ना। अरे मिक्स तो होता ही है, बट फिर भी क्या बोलते हैं, ये ठीक रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। मुझे बता तुझे इसको लेने की जरूरत तुझे क्यों पड़ गई, ये तो बता। अरे तो प्रोटीन मैं कितना खाऊंगा, कितनी अपनी डाइट बनाऊं, डाइट ही बनाए जा रहा हूँ इतने टाइम से। इसमें देख साबुत मूंग की दाल, मोट्स की दाल, अरे वाह, चने ब्लैक वाले, और ये देख सोयाबीन की दाल, और इसमें जो है सोयाबीन की बढ़िया भी मिक्स करने वाली। इतना प्रोटीन, तो कितना प्रोटीन चाहिए अंकित? बहुत आलसी है, इसको केवल 2 मुट्ठी भिगोनी होती है, वो भी इससे नहीं होता है, इतना लेजी हो गया है। मैं लेजी नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ बहुत ज्यादा, ये बोलो आप। बिजी की बात है, बिजी मुट्ठी तेरे को भिगोनी है बस, और ये इसलिए तेरा आलसी बन का रीजन तू ये पाउडर खा रहा है, आलस भर गया तेरे। आलस नहीं, अरे 2 दिन, अभी तो कल से स्टार्ट कर गया, ब्लॉग देख रहा आपको पता ही है, मैंने पाउडर कल से स्टार्ट करा है। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कार्ब्स की जो क्वांटिटी थोड़ी कम करी है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करा हुआ है, सो दैट इज द ओनली रीजन। अगर आप जिम नहीं करते हैं तो पनीर खा के, और अगर आप नॉन वेज तो चिकन, फिश और एग से, दूध से प्रोटीन ले ही, दूध से प्रोटीन ले ही सकते हैं। तो अपना प्रोटीन पाउडर ले, और ये सब मैं ही खाऊंगी, आप इसका यूज मैं ही करूंगी। हाँ आप डब्बा रख लो, डब्बा। अभी मैं फटाफट से प्रोटीन पीऊंगा, एंड जो बीन्स की सब्जी बन रही है, जो आप देख सकते हैं उधर, जो बीन्स बन रही है उधर, उसको ही खाऊंगा। चपाती ज़्यादा नहीं लूँगा, एंड जो 75 हार्ट चैलेंज चल रहा है, जो कंडीशन है, जो कि है 2 टाइम वर्कआउट करना ना, वो तो आप देख ही रहे हो, चल ही रहा है। सो अगर आपको ये वाला कंटेंट भी पसंद आया, प्लीज़ गो एंड गिव अ लाइक। आप सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, आई गेस 900 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड देखो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे चैनल ग्रो कर रहा है, बट उससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा और रेलिवेंट कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप 75 हार्ट चैलेंज की सीरीज से ये सीख रहे होंगे शायद कि प्रोटीन हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैं एक लेविश लाइफ नहीं जी रहा हूँ, बट नेसेसिटी है, जो एक मैंडेटरी नेसेसिटी है, राइट, उसमें पैसा खर्च कर रहा हूँ। कहाँ हमें पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, वो आपको लिटरली इस सीरीज से बिल्कुल सीखने को मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया। प्लीज गो एंड गिव अ लाइक, थम्स अप, एंड गुड नाइट गाइज।